खालिद अपना शर्ट खोल के आइरिस को दिखाता है कि देखो मैं पूरी तरह से रिकवर हुआ हूँ या नहीं। आइरिस ब्लश हो गई, लेकिन वो देखती है कि इथन ने जो अटैक किया था उसका निशान अब भी रह गया है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी उस पर दर्द हो रहा है। खालिद कहता है नहीं, ये पूरी तरह से हील हो गया है तो मुझे दर्द नहीं होता। जब दर्द होना बंद हो जाता है तो मैं उस पास्ट के बारे में भी भूल जाता हूँ। वो आइरिस के फेस पर करस करता है और कहता है लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम अब भी वो भूल नहीं पाई हो। तुम्हें इस तरह से देख के मेरे दिल में दर्द होता है। प्लीज मेरी वजह से इतना सैड मत हो। आइरिस मुस्कुराती हुई कहती है हाँ मैं नहीं होंगी, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपना अप्रिशिएशन दिखाओगे। और वो खालिद के फेस पर किस करती है और वो लव मेकिंग करते हैं। फिर सुबह हो गई, तब आइरिस की हालत बहुत खराब थी, लेकिन पिछली रात से उसे पक्का यकीन हो गया है कि खालिद डेफिनेटली रिकवर हो गया है। वो फिर अपने काम पे वापस लग गई थी। काम खत्म करने के बाद उसे वो डॉक्यूमेंट्स खालिद को वापस देने जाना था, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई उसकी पीठ में दर्द होने लगा। उसने एल्जा को जैसे तैसे मनाया कि वो एकदम ठीक है और फिर वो खालिद की ऑफिस के बाहर गई। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन खालिद ने कोई जवाब नहीं दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे ही अंदर चली गई। खालिद का ध्यान अब भी नहीं था, वो ऐसे ही एक बॉक्स की ओर देख रहा था। तो आइरिस कहती है खालिद तुम क्या कर रहे हो। खालिद झटका खा गया और उसने तुरंत ही उस बॉक्स को बंद करके नीचे रख दिया। और वो कहता है तुम्हें नॉक करना चाहिए था पहले, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने आता। आइरिस कहती है मैंने नॉक किया था और तुम्हें बुलाया भी था, लेकिन लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। खालिद कहता है हाँ मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैंने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी थी। खालिद को वो डॉक्यूमेंट देकर आइरिस उस बॉक्स के बारे में पूछती है कि वो क्या था। खालिद अंदर से परेशान हो रहा था और बाहर से हंसता हुआ कहता है वो कुछ भी नहीं था। आइरिस को शक हो गया था कि खालिद कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन खालिद उसे आराम करने के लिए वापस भेज देता है और आइरिस को याद दिला देता है कि कल रात क्या हुआ था। आइरिस ब्लश हो गई और कहती है हाँ मैं थक गई हूँ तो मैं थोड़ा आराम कर ही लेती हूँ। खालिद को थोड़ा काम था तो वो आइरिस के साथ आराम करने वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर ऐसे ही कुछ दिनों तक वो आइरिस से दूर दूर ही रहने लगा। वो उसके साथ सोने नहीं आता था। आइरिस को लगा कि सच में वो बहुत ज्यादा बिजी लगता है, लेकिन अभी उसे उस स्वीट नाइट्स की याद आने लगी थी। उसने एल्जा को बताया कि खालिद आजकल उसे बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है तो वो सैड फील कर रही है, लेकिन एल्जा भी ये जानकर मुस्कुराने लगी। आइरिस उसे पूछती है कि एल्जा क्या तुम्हें कुछ पता है। एल्जा कहती है हाँ मुझे आइडिया तो है, लेकिन फिर वो हंसने लगी और कहती है कल आपके लिए बहुत अच्छा दिन होने वाला है तो आप उस पे ध्यान दीजिए। आइरिस तो कंफ्यूज थी कि क्या कल क्या है। एल्जा कहती है योर हाइनेस क्या आप ये भूल गई, कल आपका बर्थडे है। आइरिस तो सच में ये भूल ही गई थी कि उसका बर्थडे आ गया है, लेकिन आज तक उसके सारे बर्थडे बहुत ही बेकार रहे हैं। उसके लिए वो एक अनलकी दिन था। उस दिन उसे सब लोग ज्यादा ताने मारते थे कि इस दिन ही उसका जन्म हुआ था, तो आइरिस के लिए उसका बर्थडे कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ एल्जा ही उसके बारे में प्यार करती थी और आजकल तो खालिद भी उसे अवॉइड कर रहा है। एल्जा उसे उम्मीद देती है कि ऐसा मत सोचिए योर हाइनेस, चलिए हम कल देखते हैं कि कल क्या होगा। शायद उसने आपके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल सोचा होगा। आइरिस को तो जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ भी नहीं होगा। सुबह जब आइरिस उठी तो वो सोच रही थी कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन लगता है कि लास्ट नाइट खालिद यहाँ पे सोने नहीं आया था। लेकिन तभी बहुत सारी मेड वहाँ पे आ गई और उसे रेडी कर दिया। आइरिस उन सबका शुक्रिया अदा करती है। मेड उसे बताती है कि अब जल्दी आप जाइए, आज ड्यूक आपका इंतजार कर रहे हैं। खालिद भी रेडी हो गया था और वो आइरिस का इंतजार कर रहा था। उसे देख के आइरिस मन में बोलती है वो तो हमेशा ही हैंडसम दिखता है, लेकिन आज वो डैशिंग लग रहा है। खालिद उसे फ्लावर देता है तो आइरिस उसे देखती ही रहती है। तो खालिद पूछता है क्या हुआ आइरिस, क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगे। आइरिस कहती है वो बस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो खालिद, तुम तो मुझे अवॉइड नहीं कर रहे थे। खालिद कहता है ये तो ऑब्वियस बात है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, हैप्पी बर्थडे आइरिस। फिर वो उसे पार्टी हॉल में ले जाता है जहाँ पर काफी सारे नॉबल्स आए हुए थे। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर खालिद आइरिस को बैठने के लिए कहता है और वो उसके आगे घुटनों पे बैठ गया। आइरिस सरप्राइज थी कि कलीस का रूलर मेरे आगे घुटनों पे बैठा है और वो भी इतने सारे नॉबल्स के सामने। वो पैनिक हो गई और कहने लगी खालिद अब तुम उठ जाओ। खालिद कहता है मैं तुम्हें ऑफिशियली बर्थडे विश करना चाहता हूँ। वो उसे एक रिंग ऑफर करता है और कहता है इस दुनिया में जन्म लेने के लिए थैंक यू। वो आइरिस को रिंग पहना देता है और उस पर किस करके कहता है आई लव यू आइरिस। आइरिस की आंखों में आंसू आ गए और वो कहती है आई लव यू टू खालिद, इतना परफेक्ट बर्थडे मैंने पहले कभी एंजॉय नहीं किया। खालिद उसके कान में विस्पर करता है तुम्हें ये अच्छा लगा तो ये मुझे भी अच्छा लगा, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखने की मेरी बेस्ट कोशिश की। तो अब आइरिस को पता चला कि इसीलिए ही खालिद उसे अवॉइड कर रहा था। सब लोग भी आइरिस के लिए गिफ्ट लाए थे। हेराल्ड भी उसे बर्थडे विश करता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट में देता है जो बिल्कुल ही उसकी रिंग से मैच खाता था।
उसे बनाने के लिए लगातार 10 दिनों तक इयान और बाकी के म्यूजिशियन ने काम किया था। हेराल्ड फिर उसके बारे में बताने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसकी वजह से कभी आप बीमार नहीं पड़ोगी, बैड लक आपसे दूर रहेगा, आप हमेशा ही खुश रहोगी और आपकी रिलेशनशिप हमेशा प्यार से भरी रहेंगी। खालिद उसे बंद होने के लिए कहता है, लेकिन हेराल्ड बोलना बंद ही नहीं करता और वो और ज़्यादा उसकी तारीफ करने लगता है। खालिद उससे विस्पर करके कह देता है कि अब तुम चुप रहोगे नहीं तो तुम गए समझो। आइरिस खालिद को गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी आइरिस को उल्टी जैसा होने लगा। ये देखकर सब लोग चौंक गए और खालिद चिल्ला के कहता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने बता दिया था कि आइरिस प्रेग्नेंट है। खालिद ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आइरिस अकेली बैठी हुई ये सब सोच रही थी, तभी एल्सा और हेराल्ड वहाँ पे आए। पहले हेराल्ड जाति में भेदभाव करता था, इसलिए ही उसे आइरिस से नफरत थी, लेकिन अब आइरिस की वजह से ही वो बदल गया है। अब वो एल्सा के साथ रिलेशनशिप में है। फिर एल्सा और हेराल्ड आइरिस को पूछते हैं कि आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए। आइरिस सोचने लगी कि अगर लड़की होगी तो वो बहुत क्यूट होगी और लड़का होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट होगा। वो दोनों में से एक भी चूज नहीं कर पा रही थी। हेराल्ड कहता है, अगर लड़का हो या लड़की हो, लेकिन वो आपके जैसा होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसे मुझे ही तो सर्व करना है। मतलब वो ये कहना चाहता था कि अभी जो आर्च ड्यूक है उसके जैसा तो बच्चा नहीं होना चाहिए। तभी उसके पीछे खालिद आ गया और कहता है, हेराल्ड ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ। हेराल्ड डर गया और एल्सा और हेराल्ड वहाँ से भाग के चले गए। खालिद को आइरिस की परवाह हो रही थी, तो इसलिए ही वो यहाँ उसे देखने आ गया। फिर आइरिस उसे पूछती है कि लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। खालिद कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइरिस कहती है, नहीं तुम्हें एक तो चूज करना ही पड़ेगा। खालिद स्माइल करके कहता है, वो लड़का हो या लड़की हो, आखिर वो हमारा बच्चा होगा तो मैं उससे प्यार करूंगा। लेकिन आइरिस ने ये नोटिस कर लिया था कि खालिद की आंखें सैड लग रही थी और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी है। खालिद को ये परेशानी थी कि उसके बच्चे की आंखें भी खालिद जैसे ही ना हो, क्योंकि रेड आइज की वजह से ही खालिद की लाइफ इतनी बुरी रही है और वो ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा भी ऐसी लाइफ जिए। आइरिस उसके फेस पे करस करती है और कहती है, खालिद प्लीज ऐसा मत कहो। खालिद कहता है, प्लीज ऐसी प्रार्थना करो कि हमारी बच्चे की आंखें मेरे जैसी ना हो। आइरिस कहती है, अगर हमारा बच्चा रेड आइज के साथ जन्मा तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करोगे? खालिद तुरंत ही कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे प्यार करूंगा, आखिरकार वो हमारा बच्चा होगा। आइरिस कहती है, अगर उसकी रेड आइज हो या फिर ब्लू आइज हो, इससे ये फैक्ट तो नहीं बदलेगा ना कि वो हमारा बच्चा है। खालिद उसे हक करता है और कहता है, हाँ हम आगे जाके हैप्पी लाइफ जिएंगे। फिर आइरिस को ट्विंस पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का। लड़की की आंखें थी रेड और लड़की की आंखें थी ब्लू। खालिद और आइरिस के साथ साथ बाकी सब सर्वेंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हेराल्ड ने तो अभी से ही अनाउंस कर दिया कि मैं ही उसका असिस्टेंट बनूंगा। फिर बेबी गर्ल ने हेराल्ड की स्वॉर्ड पकड़ ली, तो हेराल्ड कहता है वो आगे जाके बहुत ही अच्छी तलवारबाज बनेगी। सब लोग यहाँ पे दोनों बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन खालिद दूर जाने लगा और वो उदास दिख रहा था। आइरिस उसके पास जाती है और कहती है, हमारे बच्चे आगे जाके बहुत ही हैप्पी लाइफ जिएंगे। फिर जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होते गए, लड़की ने अपना टैलेंट दिखाया स्वॉर्ड में और लड़के ने अपना टैलेंट दिखाया मैजिक में। आइरिस ने कलिस में इयान की मदद से एक मैजिक स्कूल भी खोल लिया। फिर आइरिस और खालिद वेकेशन पे कहीं जाने वाले थे, तो उसके दोनों बच्चे भाग के आए और कहा कि सेफली ट्रिप पे जाना और यहाँ कासल का हम ख्याल रखेंगे। खालिद उसे कहता है, फाइट मत करना और हेराल्ड और एल्सा की सारी बातें मानना। दोनों बच्चे कहते हैं, डोंट वरी मॉम एंड डैड, आप मजे करिए। फिर आइरिस और खालिद एक समंदर किनारे पहुंच गए। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी और खालिद का एक विला भी वहाँ पे था। खालिद हमेशा से ही आइरिस के साथ यहाँ पे आना चाहता था। अब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो फाइनली वो लोग यहाँ पे आ पाए और आज उन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। आइरिस तो यहाँ आके बहुत ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था कि वो लोग यहाँ पे ही रहने आ जाए। खालिद कहता है, अगर तुम चाहती हो तो हम यहाँ पे रहने आ सकते हैं, जहाँ तक हम दोनों साथ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। खालिद के अंदर डेविल्स का ब्लड है, तो वो जल्दी ही बूढ़ा नहीं हो जाएगा। उसकी लाइफ नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी लंबी होगी और आइरिस के अंदर भी उसकी पावर आ गई है, तो वो भी लंबा जिएगी। खालिद आइरिस को कहता है, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। उस दिन को मैं मेरी लाइफ का सबसे लकीएस्ट दिन मानता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं खुश रहना सीख पाया। फिर खालिद उसे एक रिंग पहनाता है, वो उसका वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट था। आइरिस के पास भी खालिद के लिए एक गिफ्ट था, वो था खालिद के लिए एक नेकलेस। वो अपने हाथों से खालिद को उसे पहना देती है और तुरंत ही खालिद की आंखें ब्लू कलर की हो गई। आइरिस ने वो नेकलेस म्यूजिशियन के पास से बनवाया था। वो चाहती थी कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाए तब वो कासल को छोड़ के पूरी दुनिया घूमने जाएंगे। आइरिस को तो खालिद की रेड आइज बहुत ब्यूटीफुल लगती है।
लेकिन दूसरे लोग उसे कुछ और ही समझने लगेंगे। तो इसीलिए ही आइरिस ने ये लॉकेट बनवाया था जिससे उसकी आंखों का कलर बदल जाए। खालिद के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट था और वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे भी आइरिस की गॉर्जियस ब्लू आइज मिल गई। अब वो आइरिस के साथ पूरी दुनिया घूमने जाना चाहता है। फिर वो जंप, हग एंड किस करते हैं और यहीं पे ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। इस कहानी को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।